किसी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति का मदद नहीं कर सकते हो तो उसका मजाक उड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण उपाध्याय और मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के। कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी पुत्री की। एक गरीब पिता अपनी पुत्री को कॉलेज से और सीधा शहर में एक बहुत बड़े होटल में लेकर के जाता है लंच कराने के लिए। जब वो पिता और पुत्री होटल में पहुंचते हैं, होटल में प्रवेश करते हैं और जाकर के चेयर पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, तो वहाँ बैठने के बाद में देखते हैं कि वहाँ आजू बाजू में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पर बैठे हुए हैं और इस गरीब पिता के कपड़े जो थे वो बहुत ही पुराने और फटे पुराने थे। उसकी पुत्री जो थी वो स्कूल की ड्रेस में थी। उसके बाद वहाँ वेटर आता है और वेटर उस पिता से पूछता है कि सर आपके लिए खाने में क्या प्रस्तुत किया जाए। तो गरीब पिता जो है वो कहते हैं मेरी पुत्री के लिए पाव भाजी की एक प्लेट लगाई जाए। तो वो वेटर पूछता है कि सर आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया जाए। तो पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, बस मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आइए, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर आप ज़िले में टॉप करोगी 10th क्लास में तो मैं आपको शहर के बहुत बड़े होटल में पार्टी दूंगा। तो मेरी बेटी ने आज पूरे ज़िले में टॉप किया है, इसीलिए मैं वादे के अनुसार अपनी बेटी को इस होटल में पार्टी देने के लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी के लिए करके आइए। ये बात सुनकर के वो वेटर दौड़ करके जाता है अपने मालिक के पास और अपने मालिक से कहता है कि सर चाहे आप मेरी सैलरी में से पैसा काट लेना, लेकिन आज इस पिता को भी अपनी बेटी के साथ एक प्लेट पाव भाजी की मेरी तरफ से प्रस्तुत करी जाए। तो जब उसके मालिक ने ये बात सुनी तो उस मालिक ने मुस्कुरा करके कहा कि आप पिता के लिए भी एक प्लेट पाव भाजी के लेके जाइए और पुत्री के लिए भी एक प्लेट पाव भाजी के लेके जाइए और उनसे कोई पैसा नहीं लेना है और 4-5 प्लेट पाव भाजी की और पैक करा दीजिए और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर के आइए और उनको दीजिए और उनसे कहिए कि आज की पार्टी आपकी बेटी को और आपको इस होटल की तरफ से। तो जब 2 प्लेट लेकर के वेटर उस टेबल पर पिता पुत्री के पास पहुंचता है तो वो पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो एक ही प्लेट मंगाई थी, आप 2 लेकर के आ गए, मेरे पास पैसे नहीं है दोनों का पेमेंट करने के लिए। तो वेटर मुस्कुरा कर कहता है सर क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ये पार्टी आप लोगों के लिए हमारे होटल की तरफ से है और ये 4-5 प्लेट भी आप अपने घर लेके जा सकते हैं पाव भाजी की, और ये 2 किलो मिठाई है ये भी आप अपने घर लेके जा सकते हैं, ये हमारे होटल के मालिक की तरफ से आप लोगों के लिए सप्रेम भेंट है। तो उस पिता पुत्री ने बड़े आनंद के साथ लंच किया। लंच करने के बाद में जो भी सामान उन्होंने उनको प्रोवाइड कराया था वो सब लेकर के जाने लगे और मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगे। समय गुजर गया। कुछ समय के बाद में पढ़ लिख करके वो जो बेटी थी वो कलेक्टर बन गई और इत्तेफाक से उनका जो ड्यूटी थी, उनका ड्यूटी भी उसी शहर में लगी जिस शहर में वो होटल था। तो जब उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई तो उस कलेक्टर साहिबा ने उस होटल में ये सूचना पहुँचा दी कि आज का लंच करने के लिए मैं उस होटल में आ रही हूँ। तो होटल के मालिक को जब ये बात
पता चली तो उसने पूरे होटल की साफ सफाई करवाई और पूरे होटल को सजवा दिया। और वो सोचने लगा कि आज मेरे होटल में कलेक्टर आने वाली हैं, मुआयना करेंगी, लंच करेंगी। तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है हर किसी को, तो वो भी थोड़ा घबराया हुआ था जो होटल का मालिक था। लेकिन जब शहर वालों को, गांव वालों को ये बात पता चली कि बेटी आईएएस बन गई है, तो उसका रुतबा और वो सारी चीज़ देखने के लिए गांव वाले भी वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। तो जब वो कलेक्टर साहिबा वहाँ पे पहुँची अपने पिता के साथ में, उस होटल में प्रवेश किया, तो होटल में प्रवेश करते ही होटल के मालिक से मिली और उनसे कहा कि जनाब, क्या आपने हमें नहीं पहचाना? होटल का मालिक देख करके शांत हो गया, बोला नहीं पहचानता। तो पुत्री कहने लगी कि हम वही पिता पुत्री हैं, जब मैंने 10th क्लास पूरे ज़िले में टॉप किया था तो आपने हमें पार्टी दी थी, और आज हम आपके पूरे स्टाफ को, आपको और पूरे गांव वालों को पार्टी देने के लिए आपके होटल में आए हुए हैं। तो ये बात सुनकर के होटल का जो मालिक था वो बड़ा खुश हुआ और सभी लोगों ने बड़े प्रेम से वहाँ पे पार्टी करी। तो ये सारी बात वहाँ पे होती रही और वो बेटी जो कलेक्टर बन गई थी वो कह रही थी कि उस दिन जब हम आपके पास आए थे तो आपने हमारा बड़ा सम्मान किया था, आपने गरीबी का सम्मान किया था। तो मैं उस दिन को भूली नहीं, वो मेरे लिए प्रेरणा का दिन बन गया और मैं उस दिन से सोचती रही कि कैसे और आगे की सीढ़ी बढ़ते हुए हम आगे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने उसको प्रेरणा स्रोत मान करके और मैं आज इस कलेक्टर की कुर्सी पर पहुंच पाई हूँ। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बात कह रही थी वो लड़की और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ये सब देख करके सारे लोग मन ही मन रो रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी गरीब का सम्मान करना चाहिए, उनका हमें कभी अनादर नहीं करना चाहिए, हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर मदद नहीं कर सकें तो उनका हमें अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।